अगर आपने इस स्टॉक के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की होती है 1 साल पहले, तो आज के दिन में ही 18 लाख रुपए बन चुका होता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक सासगन इंजीनियरिंग के बारे में। सासगन इंजीनियरिंग वर्क या साजू, इट्स अ टर्न अराउंड स्टोरी। फाइनेंशियल टर्म में टर्न अराउंड स्टोरी उन कंपनीज को कहा जाता है जो बहुत सालों से परफॉर्म ना कर रही हो और उसके बाद एक प्रोडक्ट ले आए, एक ऐसी इनोवेशन ले आए जिसकी बेस के ऊपर उनके एक रेवेन्यूज और प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ जाए। तो सासगर ने ऐसा क्या इंट्रोड्यूस करवाया जिसकी वजह से उनका शेयर जो है इतना तेजी से ऊपर जाना शुरू हो गया। सासगर इंजीनियरिंग वर्क पहले थ्री व्हीलर्स के अंदर डील करती थी, अब वो थ्री व्हीलर से कन्वर्ट होके फोर व्हीलर्स में आ गई। सासगर ने दो चाइनीज ब्रांड्स हेवल और बीजिंग ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप की और वहां से एसयूवीज लाके यहाँ पे पाकिस्तान में असेंबल करके उनको सेल करना शुरू कर दिया। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की ऑडियंस उन गाड़ियों को बहुत ज्यादा पसंद करती है जिनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा उनको मुतासर करे और उनकी प्राइस रेंज भी बहुत जबरदस्त हो। और यही चीज सासगर ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की। तो आइए देखते हैं सासगर ने ऐसा क्या मैजिक किया था जिसकी बेस के ऊपर उनके ये प्रॉफिट्स बहुत तेजी से जनरेट हो गए। सासगर ने जैसे ही अपनी फोर व्हीलर्स को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया तो उनकी प्रोडक्शन जो है बहुत जबरदस्त हो गई, जिसकी वजह से उनकी डिमांड भी ज्यादा क्रिएट हुई। अगर यहाँ पे आप देखो 2022 में तकरीबन फोर व्हीलर्स 1368 प्रोडक्शन से उठ के तकरीबन 3200 प्रोडक्शन तक आ गई, जो कि 134% का इंक्रीज बनता है। दिस इज एन अमेजिंग टर्न अराउंड। और अगर थ्री व्हीलर्स में देखा जाए तो 47% की इंक्रीज इनके एक साल में देखी जा सकती है। इसके अलावा ट्रैक्टर व्हील रिम्स जो है उसमें भी 81% का आपको इजाफा नजर आ रहा है। अगर यही वजह थी जिसकी वजह से उनकी जो ईपीएस अर्निंग्स है वो तकरीबन 9 रुपए से उठ के तकरीबन 73 पे आ गई, विच इज अगेन फिनोमिनल। कोई ऐसी कंपनी जो 8 गुना अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही है एक ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पे हर बंदा ये कह रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, दिस इज अगेन फिनोमिनल। इसी वजह से आपके जो ग्रॉस मार्जिन थे वो 11% से उठ के 28% हो गए, विच इज अगेन अगर ऑटो इंडस्ट्री में देखा जाए तो एक बहुत जबरदस्त मार्जिन काउंट होते हैं। अगर सेल्स मिक्स को देखा जाए तो फोर व्हीलर्स जो था वो तकरीबन 4 बिलियन की सेल थी 1 साल पहले, अब और 2 साल के बाद जो है तकरीबन दिस इज अराउंड 30 बिलियन। और अगर पामा के फिगर्स देखा जाए तो एसयूवीज की जो सासगर की मार्केट शेयर था वो तकरीबन 1.64% से बढ़ के अब जो है 39% पे आ गया, विच इज अगेन अ ह्यूज मार्केट शेयर अगर आप ऑटो इंडस्ट्री के अंदर बाकी कंपेटिटर्स को भी देख लें। यही वजह थी तकरीबन आप देख सकते हो कि फोर व्हीलर जो है तकरीबन सासगर की सेल्स मिक्स के अंदर इस टाइम पे 86% सेल्स जनरेट कर रहा है। अच्छा, जहां तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इस टाइम जो सासगर के बाद फोर व्हीलर की प्रोडक्शन कैपेसिटी तकरीबन 24,000 यूनिट्स पर एनम है और इस टाइम पे सासगर 15 to 20% अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रहा है। अगर यही कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तकरीबन इसकी 40% हो जाए तो ये हर महीने के 800 यूनिट बना सकती है, विच इज अगेन फिनोमिनल। अगर एनालिस्ट ये कहते हैं कि ये सासगर अपने बहुत आसानी से अचीव कर लेगी। अगर ये अचीव कर लेती है तो कंपनी अपनी जो प्रोडक्शन की टाइम लाइन है उसको 4 से 6 महीने से कम करके 2 से 3 महीने तक लेके आ सकती है। इसके अलावा जो है सासगर दो नई गाड़ियां इंट्रोड्यूस करना चाह रही है, टैंक 500 और ऑरा 3 इलेक्ट्रिकल व्हीकल। अगर टैंक 500 को देखा जाए तो दिस इज अगेन टारगेटिंग हाई नेट इंडिविजुअल्स और कहा यह जा रहा है कि लैंड क्रूजर के मुकाबले में दिस कुड बी अ वेरी टफ कंपटीशन। और अगर ऑरा 3 इलेक्ट्रिकल व्हीकल को देखा जाए तो इस टाइम पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा कोशिश ये करी है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाए, जिसकी वजह से हमारा जो फ्यूल का बिल है वो कम हो। अब यहाँ पे देखना ये होगा कि कंपटीशन के अंदर कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को अपना इंट्रोड्यूस करेंगी और उसके इंट्रोडक्शन के बाद जो है ऑडियंस की कौन सी गाड़ी को पसंद करेगा। सो इस टाइम सासगर यहाँ पे ऑरा 3 इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेके आना चाह रही है और इसके अलावा जो है थ्री व्हीलर के ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट से इनको लाइसेंस मिल चुका हुआ है। लाइसेंस की वजह से ये जो भी रॉ मटेरियल अपना बाहर से मंगवाएंगे उसके ऊपर इनको ड्यूटीज थोड़ी कम देनी पड़ेंगी। अगर थोड़ा सा गाड़ियों का आपस में कंपैरिजन किया जाए तो इस टाइम सासगर के जो हेवल है 86 है और सासगर हेवल जूलियन है, ये अपने अपने जो कंपटीटर हैं उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कुछ ऐसी फीचर्स हैं जो कि ऑडियंस को थोड़ा सा ज्यादा पसंद आ रहे हैं। जैसे कि हॉर्स पावर देखा जाए तो दोनों गाड़ियों की हॉर्स पावर और टॉर्क जो है अपनी कंपटीटर से थोड़ी सी बेहतर है। इसी तरीके से टैंक 500 जो आने वाली गाड़ी है इसको देखा जाए तो तकरीबन लैंड क्रूजर के मुकाबले में इसकी प्राइस थोड़ी सी कम है। अगर लैंड क्रूजर की प्राइस को देखा जाए तो दिस इज अराउंड 8 से 12 करोड़ पे तकरीबन बनती है और सासगर का रेट देखा जाए तो तकरीबन ये 4.5 से 5 करोड़ पे के
दरमियान इसकी लॉन्च होगी। अच्छा, ओवरऑल अगर अब इंडस्ट्री की बात की जाए तो पिछले 5 सालों से इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डिक्लाइनिंग फेज में थी। अगर इंपोर्ट की आप देख सकते हो कि इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शन थी उस टाइम पे, पाकिस्तानी रुपी डीवैल्यू कर रहा था, महंगाई बहुत ज्यादा ऊंचाई पे थी और पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई थी। यही वजह थी कि आपकी जो 4 व्हीलर्स थी उसके अंदर 4% का आपको डिक्लाइन नजर आया, 47% का आपको ट्रैक्टर्स में डिक्लाइन नजर आया और 53% जो है आपके 3 व्हीलर्स में आपको डिक्लाइन नजर आया। इसके बावजूद भी सासगार ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया। आप अगर आप यहाँ पे देखें तो सासगार के जो रेवेन्यू है वो 30% था। पिछले 5 सालों के अंदर वो बहुत जबरदस्त ग्रो कर रहा था एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री एवरेज को देखा जाए तो तकरीबन ये 9% है। नेट इनकम को देखा जाए तो तकरीबन 38% सासगार की परफॉर्मेंस थी एज कम्पेयर टू 22% ऑफ इंडस्ट्री एवरेज। इसी तरीके से अर्निंग्स पर शेयर को देखा जाए तो ये 12% था एज कम्पेयर टू -20% ऑफ द इंडस्ट्री। और -20% क्यों था कि आपने देखा था कि पूरे 5 सालों के अंदर काफी ज्यादा महंगाई थी जिसकी वजह से गाड़ियों की सेल बहुत तेजी से नीचे जा रही थी। इसी तरीके से अगर नेट मार्जिन को देखा जाए, ग्रॉस मार्जिन को देखा जाए तो सासगार के काफी बेहतरीन है एज कम्पेयर टू पूरी इंडस्ट्री एवरेज। 3.4% के मुकाबले में 5.4 है सासगार का। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत बेहतरीन है। इंटरेस्ट कवरेज भी कंपनी की बहुत जबरदस्त चल रही है। डेब्ट टू इक्विटी थोड़ी सी कंपनी की ज्यादा है क्योंकि कंपनी ने क्या किया था, अपने नई गाड़ियों को इंट्रोडक्शन करवाने की वजह से उन्होंने थोड़े से लोन्स भी ज्यादा लिए। इसी तरीके से करंट रेशियो को देखा जाए तो ये भी थोड़ा सा अच्छे लेवल्स पे है लेकिन इंडस्ट्री से काफी ज्यादा नीचे है। अगेन वही बात आ गई कि गाड़ियां इंट्रोड्यूस करनी थी तो उन्होंने अपने लोन भी थोड़े ज्यादा लिए। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बहुत जबरदस्त इंक्रीज कर रहे हैं। और अगर आप सम ऑफ कैश फ्लोज को देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से तो ये भी अगेन बहुत फिनोमिनल है। और कहा यह जाता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ज्यादा होने चाहिए। फ्री कैश फ्लोज भी इस कंपनी के बहुत आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब है कि जो कंपनी जो परफॉर्म कर रही है उतना वो अपना एक्स्ट्रा कैश भी जनरेट कर रही है, तो आने वाले वक्त के अंदर कंपनी को फायदा हो सकता है। इसी तरीके से ये पूरी इंडस्ट्री जो है इसकी अगर आप एवरेज देखें कैश कन्वर्जन साइकिल को तो दिस इज अराउंड -22। कैश कन्वर्जन साइकिल उस रेशो को कहा जाता है कि कितनी देर के अंदर एक कंपनी जो है अपने क्लाइंट से पैसे ले रही है, अपनी जो इन्वेंट्री है उसको बना रही है, उसको सेल कर रही है और उसके बाद जो है अपने जो वेंडर्स हैं उनको पेमेंट कर रही है। तो चूंकि ये पूरी इंडस्ट्री जो है एडवांस में क्लाइंट से पैसे लेती है और उसके बाद थोड़ा टाइम लगाती है अपने वेंडर्स को पैसे देने में और गाड़ियों के सेल में भी इसको टाइम लगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैश कन्वर्जन साइकिल माइनस में है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि एक ओवरऑल इंडस्ट्री जो है ये सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से डील करती है। और लेकिन ओवरऑल अगर गाड़ियां जो है सही टाइम पे सेल ना हो तो ये थोड़ा सा मुतासिर हो सकता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कैश कन्वर्जन साइकिल सासगार का भी -29 है ओवरऑल। अच्छा, ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन को देखा जाए तो तकरीबन 11% से इस टाइम पे भी आपकी कंपनी के मार्जिन बहुत सॉलिड हो चुके हैं। अर्निंग्स पर शेयर 8.66% से तकरीबन 81% पे आ गया विच इज अगेन फिनोमिनल। डेब्ट टू इक्विटी को देखा जाए तो ये तकरीबन 0.24 से उठ के 0.74 पे आ चुकी हुई है। इंटरेस्ट कवरेज 31 से तकरीबन 73 है विच इज अगेन फिनोमिनल। अच्छी बात है कि ज्यादा आपकी है। अदर करंट लाइबिलिटीज भी थोड़ी सी कंपनी की इंक्रीज कर गई हैं। तो जाहिर सी बात है जितना आप सेल करोगे उतने आपने वेंडर्स को भी पैसे देने हैं। इसके अलावा जो है आपकी ओवरऑल कैश कन्वर्जन साइकिल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ओवरऑल दिस इज अगेन एट अ वेरी गुड कैटेगरी। ओवरऑल थोड़ा इस साल के बजट को भी देखा जाता है तो इस साल बजट में जो है थोड़ी से टैक्सेस को बढ़ाया गया है आपके, और लेकिन एचईवी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट है। आप देख सकते हो कि ऑटो सेक्टर के अंदर ये दिस इज एचईवी के असेंबलर्स के लिए काफी अच्छे बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर्स को देखा जाए तो अगर हमारे डॉलर पीकेआर जो है वो सही रहेगी उसकी वजह से आपके इंटरेस्ट रेट्स और भी डिक्लाइनिंग फेज में रहेंगे और आपकी ऑटो इंडस्ट्रीज के जो लोन्स हैं वो भी काफी बेहतर होंगे और इससे आपका जो ऑडियंस है या आपका जो क्लाइंट है उसके पास भी परचेसिंग पावर आएगी। अच्छा, ये सारी बातें तो मैंने कर ली लेकिन क्या मेरे स्टूडेंट्स भी इसमें इन्वेस्टमेंट करें? तो जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ इस कंपनी के अंदर बहुत अर्ली इन्वेस्टमेंट की और अब जो है शेयर की प्राइस काफी ज्यादा ऊपर जा चुकी है। तो अगर आप भी इस कैपिटल मार्केट्स ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप यू कैन गो टू सरमाया ट्रेनिंग्स पेज और वहां पे आप कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।